राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान पंचवटी दंडकारण्य में निवास कर रहे थे। एक दिन रावण ने मारीच को मृग का रूप लेकर सीता के पास भेजा। वह मृग अत्यंत सुंदर और असाधारण था, स्वर्ण मृग। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो गईं और राम से उसे पकड़ने की इच्छा व्यक्त की। राम मृग को पकड़ने निकल पड़े और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए छोड़ गए। राम के जाते ही कुछ समय बाद सीता को दूर से राम की आवाज सुनाई दी, हाय लक्ष्मण, हाय सीता। वास्तव में ये मारीच की छलना थी जो मरते समय राम की आवाज में चिल्लाया। चिंतित होकर सीता ने लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने का आग्रह किया। लक्ष्मण जानते थे कि राम अपराजेय हैं, परंतु सीता के बार बार आग्रह और उन पर लगाए गए आरोपों से आहत होकर वे जाने से पहले सीता की रक्षा के लिए उनके चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींचते हैं, जिसे लक्ष्मण रेखा कहते हैं। लक्ष्मण रेखा की शक्ति, यह रेखा केवल एक खिंची हुई लकीर नहीं थी, यह लक्ष्मण की तपस्या, त्याग और उनके द्वारा सीता की रक्षा हेतु की गई संकल्प शक्ति का प्रतीक थी। इसमें उनकी तपशक्ति, आशीर्वाद और धार्मिक ऊर्जा समाहित थी। कुछ लोक कथाओं के अनुसार लक्ष्मण ने उस रेखा को खींचते समय विशेष मंत्रोच्चार किया था। इससे वह रेखा एक दिव्य अवरोध बन गई जिसे कोई भी दुष्ट या अधर्मी व्यक्ति पार नहीं कर सकता था। यह रेखा धर्म की सीमा थी। रावण, जो अधर्म का प्रतीक था, वो उस रेखा को पार नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी शक्ति उस क्षेत्र में काम नहीं करती थी। रावण जब ब्राह्मण का वेश धारण कर सीता के पास भिक्षा मांगने आता है तो वह रेखा तक ही पहुंचता है, लेकिन भीतर नहीं जा पाता। रेखा उसे दग्ध कर देती है। जैसे ही वो प्रयास करता है, एक अग्नि ज्वाला प्रकट होती है। इसलिए रावण ने चतुराई से सीता को ही रेखा के बाहर आने को कहा। भिक्षा ब्राह्मण के द्वार पर दी जाती है, गृह के भीतर नहीं। सीता, जो स्त्री धर्म का पालन करती थीं और अतिथि को बिना दान दिए नहीं भेज सकती थीं, लक्ष्मण रेखा पार करती हैं और इसी क्षण रावण उन्हें बलपूर्वक अपहरण कर लेता है। एक, नैतिक सीमाएं। लक्ष्मण रेखा एक व्यक्ति के जीवन में नैतिकता, संयम और धर्म की सीमा है। जब हम उस रेखा को पार करते हैं तो वे पत्याना तय है। 2, आत्मरक्षा का दिव्य कवच। यह दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति मन, वचन और कर्म से शुद्ध होता है तो उसकी रक्षा स्वतः होती है, वह दिव्य सुरक्षा कवच बन जाती है। 3, धोखा और छल की शक्ति। अधर्मी व्यक्ति जैसे रावण सीधे धर्म की सीमा को लांघ नहीं सकता, लेकिन छल से, भावना का लाभ उठाकर किसी को उस सीमा के पार ले जा सकता है। यही रावण ने किया। लक्ष्मण रेखा की कहानी भारतीय महाकाव्य रामायण से जुड़ी एक प्रसिद्ध और प्रतीकात्मक घटना है। यह रेखा केवल एक साधारण लकीर नहीं थी, बल्कि उसमें ऐसी शक्ति थी कि रावण जैसा बलशाली राक्षस भी उसे पार नहीं कर सका। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अर्थ, हे पवन पुत्र, आप सभी संकटों का हरण करने वाले हैं, आप मंगल मूरत वाले हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप श्री राम, श्री जानकी एवं लक्ष्मण जी सहित सदा मेरे हृदय में निवास करें।